अब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का है ना एक और टेस्ट देखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक जो मेथड अपन यूज कर रहे थे उसको अपन क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम क्यों बोलते थे कि भाई हम कोई भी फंक्शन यदि दे रखा है जिसका मैक्सिमम मिनिमम अपने को निकालना है तो उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद में क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके किन किन पॉइंट पे ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वो निकालते थे, ठीक है। और जब क्रिटिकल पॉइंट सी सपोज हमारे पास में आ जाता था तो हम क्या बोलते थे कि भाई सी के पहले जो है वो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव यदि जा रहा है तो मैक्सिमा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा है। इस तरह से इंटरप्रेट करते थे, ये हमारा मेथड होता था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो सेकेंड डेरिवेटिव है फंक्शन का एफ डबल डैश एक्स उसको निकालते हैं, ठीक है। और उसको निकाल करके ये जो हमने किया ना अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके ये जो प्रोसेस किया है ना कि स्लोप जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसी चीज को पता करने का एक और एलिगेंट तरीका है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में तो ये हम कैसे पता करते थे कि उसे इसका एफ डैश एक्स का ग्राफ देख करके कहाँ पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है ना, उस तरह से करके करते थे अपन। पर इसी प्रोसेस को करने का एक और तरीका क्या है, हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके ये सेम चीज पता कर लेते हैं। तो ये हम कैसे पता करते हैं है ना, उसको एक बार देखते हैं है ना, ग्राफ बनाते हैं और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं है ना उसको देखते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं जरा। तो सपोज कोई फंक्शन है पॉइंट ए और बी के बीच में, हमको है ना एनालाइज करना है उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ओपन इंटरवल ले रहे हैं अपन ए से बी, और सपोज फंक्शन जो है वो इस तरह से वेरी करता है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो अपने पास में दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, सपोज C1 और C2। C1 C2 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो है, एफ डैश C1 एफ डैश C2 जीरो है। अच्छा, अब किसी क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है ना, उसको इंटरप्रेट करने का हमारा तरीका क्या होता था कि भाई स्लोप जो है सपोज पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है ना, उस पॉइंट को हम मैक्सिमा बोलते थे। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है और ये वाली स्लोप जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यदि इस वाली स्लोप को सपोज मैं m1 बोल दूं और जो फाइनल स्लोप है उसको m2 बोल दूं, तो m2 माइनस m1 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और यदि m2 माइनस m1 नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप देखें f डबल डैश एक्स है ना, f डबल डैश एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ f डैश एक्स ही है ना, किस रेट से f डैश एक्स चेंज कर रहा है, f डबल डैश एक्स तो वही है, ठीक है। इनफैक्ट जैसे सपोज इस वाले ग्राफ में हम f डैश एक्स को प्लॉट करें है ना पॉइंट C1 के आसपास, तो क्या होगा, पॉइंट C1 के पहले f डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है, दिख रहा है, m1 जो है वो पॉजिटिव है ना। इनफैक्ट जैसे जैसे हम C1 के पास आते जाएंगे m1 की वैल्यू कम होती जाएगी, पर जितने स्लोप हैं C1 के लेफ्ट में है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो सपोज एक पॉजिटिव फिगर यहाँ पे है ना, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो ये एफ डैश एक्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स, तो ये क्या पॉजिटिव से धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, C1 पे एफ डैश एक्स जीरो हो गया, ठीक है। और C1 के राइट हैंड साइड पे, C1 के राइट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स क्या गया और नेगेटिव होता चला गया, आप देख रहे हैं, क्योंकि M2 तो नेगेटिव हो गया ना, है ना। और जैसे जैसे अपन और आगे जाएंगे तो ये M2 की नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो एफ डैश एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह का दिखेगा C1 पे, और जहां पे मिनिमा है इसका अपोजिट, भाई जहां मिनिमा है तो C2 के पहले स्लोप क्या है, सपोज इसको मैं M1 बोल देता हूं, और C2 के बाद में जो स्लोप है ना वो M2 है, और इस वाले केस में क्या है, M2 पॉजिटिव है और M1 जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो C2 के दोनों तरफ यदि हम f डैश x को यदि हम ड्रॉ करें, मतलब M1 या M2 को, तो C2 के जस्ट पहले जो है वो M1 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये यहां से आएगा f डैश x,
C2 पहुंचते पहुंचते एफ डैश एक्स जो है जीरो हो गया, इस वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गई, और इसके बाद में जो है पॉजिटिव हो गई। आप देख रहे हैं, तो C1 और C2 के आसपास जो एफ डैश एक्स जो है वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसका यदि हम स्लोप देखें तो ग्रीन वाली लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, C1 पे नेगेटिव है और C2 पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में आए एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करके, है ना, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए C1 C2, उसका हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। मतलब एफ डबल डैश C1 और एफ डबल डैश C2 को हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यदि तो वो नेगेटिव आ गया, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैक्सिमा, और यदि ये पॉजिटिव आ जाता है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मिनिमा आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यही है, और ये तो ऑब्वियस ही है ना। ये टेस्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई, फंक्शन जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, तो ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में हम क्या लिखते हैं, है ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं। है ना, जो अपन ने डिस्कस किया वही चीज लिखी हुई है। फॉर अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल ए से बी, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब सी जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, एंड एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इस वाले केस में C1 जो है वो लोकल मैक्सिमा है। हमारे पास में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक, और दूसरा, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, तो इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया। तो अब ऐसा करते हैं, है ना, वो जो दो पॉलिनोमियल्स के जो अपन ने एग्जांपल्स किए थे पहले ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जिस पे लगाया था, उन्हीं दो एग्जांपल्स पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी अपन निकाल लेते हैं आंसर। ठीक है, तो ये कंपैरिजन भी हो जाएगा आपका, तो करते हैं उसको। तो अपन ने एक तो ये एग्जांपल किया था, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके। तो एफ डैश एक्स जो है वो अपने पास में क्या आया था, 6x² माइनस 30x प्लस 24, और इसको हमने फैक्टराइज कर दिया था, तो हमारे पास में क्या आ गया था, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, और दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए थे अपने पास में, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4, है ना, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अपन ने जब एनालाइज किया था, तो पॉइंट 1 पे मैक्सिमा आया था और पॉइंट 4 पे मिनिमा आया था, है ना, ये तो अपन देख चुके हैं। तो अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अपन लगा देते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 12x माइनस 30। ठीक, इसमें x इजिकल टू 1 यदि हम डालेंगे, एफ डबल डैश 1, है ना, क्रिटिकल पॉइंट को डाल दिया, तो ये क्या आ जाता है, माइनस 18। मतलब क्या, नेगेटिव है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो अपना रिजल्ट क्या बोलता है कि ये पॉइंट जो है मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 4 यदि हम डालते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, प्लस 18। ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या आ गया अपने पास में, मिनिमा। तो आप देख सकते हैं, है ना, इस वाले तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा एलिगेंट तरीका है। इसमें ना वो सब विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ग्राफ जो है वो कहाँ पॉजिटिव जा रहा है, कहाँ नेगेटिव जा रहा है। सीधा हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू को देख लें, पॉजिटिव आए तो मिनिमा और नेगेटिव आए तो मैक्सिमा। ठीक है।